दिन ब दिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है। एक आम इंसान मतलब मिडिल क्लास के ऊपर महंगाई की सबसे ज्यादा लाठी चल रही है। आपने सुना होगा एक साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री की डेट देते फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा वो पुराने सारे उनके बाइक निकालने करके दिखाएंगे। Wait a minute. आज देश का हर आदमी महंगाई से बड़ा परेशान है। 2014 में डीजल का दाम था 54 रुपए, अब हो गया 90 रुपए। पेट्रोल का दाम था 2014 में 60 रुपए, अब हो गया 110 रुपए। सीएनजी 37 रुपए थी, 75 रुपए पहुंच गई। एलपीजी 410 रुपए की थी, 1053 रुपए का एक सिलेंडर हो गया। वनस्पति ऑयल 70 रुपए का था, 170 रुपए हो गया। और नमक 7 रुपए का था, 15 रुपए हो गया। हर चीज के दाम बढ़ गए, डबल ट्रिपल हो गए। एक आम आदमी बेचारा तनख्वाह बढ़ी नहीं है, घर कैसे चलाए तो कैसे चलाए वो। कुछ लोग तो सरकार को सोते उठते पानी पी पी कर गाली देते हैं, और वहीं हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बोलते हैं हमारे समय में तो 10 रुपए में बहुत कुछ आ जाता था। मैं 1990 से मैं ड्राइवर हूँ। जब मेरी 750 रुपये सैलरी होती थी, जब मेरे बहुत अच्छे दिन थे, 500 रुपये अपने माँ बाप को भेजता था, 250 रुपये में यहाँ पे बढ़िया खाना खाता था। उसमें 5 रुपये में दाल और 5 रोटी मिलती थी। और आज के टाइम पे हमारी 20,000 सैलरी है, 1 रुपया भी अपने बाप को नहीं भेज पा रहा। पर आज के समय में 10 रुपए की वैल्यू ही नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि महंगाई कैसे बढ़ती है, जिसको हम इन्फ्लेशन रेट भी कहते हैं। महंगाई के टॉपिक को समझने के लिए हम इस वीडियो को चैप्टर वाइज समझेंगे। फर्स्ट चैप्टर में जानेंगे पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा महंगा स्टेट कौन सा है और सबसे सस्ता स्टेट कौन सा है। चैप्टर सेकंड में जानेंगे कि इन्फ्लेशन रेट क्या होता है। थर्ड चैप्टर में जानेंगे क्या इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं। हाल ही में आई सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा महंगाई राजस्थान में है, लगभग 9.66% इन्फ्लेशन। वहीं इंडिया का सबसे सस्ता स्टेट दिल्ली है, जिसकी इन्फ्लेशन रेट 3.72% है। इन्फ्लेशन को हिंदी में महंगाई बोलते हैं। वहीं आरबीआई की तरफ से एक एवरेज इन्फ्लेशन रेट तय की गई है, जो है 4 to 6%। इसी इन्फ्लेशन रेट के बीच हर स्टेट को होना चाहिए। इससे किसी इंसान के ऊपर महंगाई का बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया के 13 स्टेट ऐसे हैं जिनका इन्फ्लेशन रेट 6.83% से ऊपर है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। और 4 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने महंगाई का रिकॉर्ड बना रखा है, 8.23% से भी ऊपर है। मतलब कहां 4 to 6% और कहां 8.23%। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि हमारे इंडिया में वो खुश नसीब कौन है जिनके स्टेट में महंगाई कम है। तो ऐसे सिर्फ 3 राज्य हैं इंडिया में, जैसे दिल्ली में 3.9%, आसाम में 4.01% और तीसरा वेस्ट बंगाल जिसमें 4.79% है। दोस्तों, हम सबने अपने घर में बड़े बुजुर्गों को ये बोलते हुए जरूर सुना होगा कि हमारे समय में तो 10 रुपए में बहुत कुछ आ जाता था, पर आज के समय में 10 की वैल्यू ही नहीं है। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि उनके समय में दूध से लेकर पेट्रोल तक सबके प्राइस बस कुछ ही रुपए थे, जो अब कई गुना बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, इस सब की वजह है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को आम भाषा में हम महंगाई कह सकते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है चीजों के प्राइस टाइम के साथ इंक्रीज होना, जिसकी वजह से हम सेम अमाउंट की चीजों को खरीदने में ज्यादा प्राइस देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर 1 साल पहले हम 1 केजी शुगर 50 रुपए में खरीदते थे और अब वही 1 केजी शुगर हम 60 रुपए में खरीद रहे हैं, तो इसे हम शुगर के प्राइस में इन्फ्लेशन कहेंगे। यहाँ के 1 किलो के शुगर के प्राइस में 10 रुपए का इंक्रीज हुआ है, जो कि पहले 50 रुपए का था। इस तरह हम कहेंगे कि 1 किलो शुगर के प्राइस में पिछले 1 साल में 20% का इन्फ्लेशन हुआ है। इन्फ्लेशन का मतलब यही होता है जो हमने इसको एग्जाम्पल में देखा। लेकिन एक बात आप जरूर ध्यान रखें कि अगर मार्केट में किसी एक चीज का प्राइस बढ़ जाए तो आप उसको इन्फ्लेशन नहीं कह सकते। ओवरऑल चीजों पे इंपैक्ट आना
चाहिए, जैसे स्पेशल जरूरत की चीजें जैसे खाने पीने वाली चीजें हो गई, वेजिटेबल्स, फ्रूट, फ्यूल, मेडिकल, सर्विस कॉस्ट, लिविंग कॉस्ट। और हाँ, इनमें से कोई एक दो चीजों का प्राइस कम हो जाए तो भी आप ये नहीं कह सकते कि डिफ्लेशन हो रहा है। अब इन्फ्लेशन को हम लोग कैसे देखते हैं कि इन्फ्लेशन हो रहा है? एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद इन सारी एसेंशियल चीजों को यूज करने के लिए आपका बजट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। इस एनालिसिस को देखकर बताया जाता है कि इन्फ्लेशन कितना हुआ है। अगर एक सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है तो वो कैसे कर सकती है? इसके कई तरीके हो सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो एक कंट्री का सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए, और नॉर्मली जो सेंट्रल बैंक है हमारे इंडिया के केस में आरबीआई है, वो ही इस इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करता है। जैसे आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर या कम करके इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल कर सकता है। कैसे करेगा, आइए जानते हैं। अगर आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है पब्लिक बैंकों को लोन देने के लिए, जिसे हम रेपो रेट भी कहते हैं, अब इस सिचुएशन में कम बैंक लोन लेना चाहेंगे क्योंकि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रखा है, और जो बाकी बैंक्स हैं पब्लिक्स के लिए वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे क्योंकि आरबीआई ने उनसे ज्यादा इंटरेस्ट ले रखा है। अब इस सिचुएशन में कम लोग लोन लेना चाहेंगे बैंक से। अब जब कम लोग लोन लेंगे बैंक से तो मार्केट में कम पैसा सर्कुलेशन में आएगा इकोनॉमी में, और ऐसा होगा तो इन्फ्लेशन नीचे जाएगा। और अगर आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट को कम करता है तो ज्यादा बैंक लोन लेंगे आरबीआई से, और पब्लिक बैंक भी इंटरेस्ट कम करेंगे तो लोग ज्यादा लोन लेना चाहेंगे, उससे इन्फ्लेशन रेट ऊपर जाएगी। तो दोस्तों, इंटरेस्ट रेट एक मेजर रोल अदा करता है इन्फ्लेशन को ऊपर और नीचे करने में। वही कुछ और भी तरीके हैं, जैसे ज्यादा नोट्स प्रिंट करके भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया जा सकता है। ज्यादा नोट प्रिंट होंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, कम नोट प्रिंट होंगे तो इन्फ्लेशन घटेगी। ऐसे ही और भी कई सारे उपाय हैं सरकार के पास जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे सरकार ज्यादा टैक्स लगाकर भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है, या फिर सरकार ज्यादा स्पेंड करके या कम स्पेंड करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। तो दोस्तों, आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी इन्फ्लेशन के मुद्दे के ऊपर। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।